साली आज पे एक भी टैक्सी नजर नहीं आ रही है। टैक्सी टैक्सी, अबे वो टैक्सी के बच्चे। माफ करना साहब, मैं समझा नहीं कि आप टैक्सी टैक्सी बोल रहे हैं। यार स्टूडियो पहुंचना है। लेकिन साहब बड़ी टैक्सी है। बड़ी टैक्सी है तो क्या हुआ? फिल्म प्रोड्यूसर पैसा देगा जो फिल्म बना रहा है, तुम चलो ना यार। 10:30 बजे राजकुमारी, 11 बजे हेलन, 11:30 बजे कुमकुम। साहब आप कौन सी फिल्म कंपनी में काम करते? अरे भाई एक फिल्म कंपनी हो तो बताऊं, आज बांद्रा, कल अंधेरी, परसों दादर, 20 साल से तो यही चल रहा है यार। 20 साल से? लेकिन मैंने तो आपको कोई फिल्म में देखा नहीं है। आप अपना चश्मा उतारिए ना। चश्मा उतार देता हूँ भाई, लेकिन हम एक्टर थोड़ी जो मैं देखोगे वो भी हो जाता है, दांतों से मजबूर। अरे बाप रे, यही तो बात है यार, वरना हम भी एक्टर हो गए होते। दरअसल हम हेयर ड्रेसिंग करते हैं। हेयर ड्रेसिंग समझते हो ना, कि फिल्म स्टारों के बाल। अच्छा ड्रेसिंग। अच्छा धंधा है आपका। हाँ, यानी लड़कियों के बाल आप अपने हाथ से संवारते हैं। हाँ? माल भी मिलता है, ऊपर से डबल माल, पैसा भी मिलता है, लड़की भी माल। आप तो हंस रहे हैं इसलिए कि तुम्हें धोखा हो रहा है। तुम समझते हो कि फिल्म स्टारों के बाल यही है लंबे। हाँ। यहाँ गुलाबी रंग, हाँ। यहाँ लाल रंग। क्यों, ये सब नहीं होता क्या? अरे जाने भी यार, क्यों खुलवाते उनकी पोल, जाने दो। अच्छा, तो आप उनकी पोल मत खोलो। आप सिर्फ ये बताओ कि आज जिस हीरोइन के बाल आप बनाने जा रहे हैं वो कैसी है? वो बात कैसे करती है? वो खाती क्या है? पीती क्या है? वो टैक्सी में बैठती? अरे आप फिर हंस रहे हैं? तुम्हें फिर धोखा हो रहा है। आज मैं किसी हीरोइन का नहीं, एक हीरो का बाल बनाने जा रहा हूँ। वो यहाँ से लेके यहाँ तक घंटा उसके सर पर ये बाल बिठाना है। क्या यार चला रहे हो? ये क्या आपने एक गंजे हीरो के लिए किसी और का सर आपने काट दिया? सर काट दिया? क्या बगाड़ में सर पैर के बात करो? ये लकड़ी का सर है और ये झूठे बाल हैं। लकड़ी का हो या लड़की का हो, कटे हुए सर से मुझे डर लगता है। आप अपने साथ मुझे भी फंसाएंगे। अरे चाचा, आप मेहरबानी करके पीछे बैठ जाइए। अरे यार, वरना मैं आपको टैक्सी से उतार दूंगा। मुझे देर हो रही, जल्दी चलो। नहीं साहब, आप बैठ जाइए पीछे। चलिए। तुम जब तक पीछे नहीं पड़ोगे मैं गाड़ी आगे नहीं चलाऊंगा। कमाल करते यार, अगर 5 मिनट में स्टूडियो नहीं पहुंचाया तो वो गंजा हीरो प्रोड्यूसर की जान खा जाएगा और प्रोड्यूसर का बच्चा मेरी जान खा जाएगा। चलो चलो जल्दी चलो। अरे तुम इस देश की संतान हो, मोटे ताजे नौजवान हो। तुम्हारा शरीर उसी मिट्टी से बना है जिस मिट्टी से पृथ्वीराज का। पृथ्वीराज कपूर? अरे फिल्म वाले पापा जी की बात नहीं कर रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान नाम सुना है, जिन्होंने अपनी जान दी अपने देश के लिए? नहीं साहब, नहीं सुना नाम। लक्ष्मीबाई का नाम सुना है? ललिताबाई? लक्ष्मीबाई? वो कौन सी फिल्म में काम करती? फिल्म की लक्ष्मीबाई नहीं, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, जिन्होंने 1857 के गदर में घोड़ी समेत किले पर से नदी में छलांग मारी और मैदान जंग में अपनी जान दी अपने देश के लिए। और तुम, अब यही कहता हूँ, तुम अगर लकड़ी के सर से डरने लगे। देखिए साहब, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको पीछे रखिए। पीछे रखिए साहब। अगर तुम इससे डरने लगे तो इस देश का क्या बनेगा? देंगा। तुम उस देश की संतान हो जिस देश में गंगा बहती है। हाँ, गंगा बहती है, लेकिन जिस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पैदा किया है। नाम सुना उनका? हाँ साहब, सुना, उनका नाम सुना। जिन्होंने हाथ में तिरंगा लेकर एक डकमरान कौम के चक्के छुड़ा दिए, मैदान जंग में बढ़ते चले गए, चारों तरफ गोलियों की बौछार, ऊपर गिद्धों की बौछार और पैर के नीचे लाशों की बौछार। साहब, आप तो बहुत फर्स्ट क्लास भाषण देते हैं, बोलिए ना, अटक ऊपर तिरंगा, तुम गाड़ी रोको, हम ऊपर तिरंगा, ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल। हम गाड़ी रोको। अब आप क्या गाड़ी रोको। गाड़ी कैसे रोकूं मैं? अभी आपको पैसे ले जाओ भाई, तुम्हारे पैसे ले जाओ। लेकिन साहब मेरे पास 10 रुपए का छुट्टा नहीं है। हराम के पैसे लेको गाड़ी रोको ना तो मैं चिल्लाऊंगा। जल्दी गाड़ी रोको। अरे भाई लाट।
बेटे और बहू को हम अलग टैक्सी में भेज देते हैं और हम दूसरी गाड़ी से चले जाएंगे। हाँ ठीक है, टैक्सी टैक्सी, ठहरो ठहरो। तू भी टैक्सी में जा चला बेटा, जा। 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 अरे माँ, तू अपने साथ ले जाना इसे। ओहो, तुम समझते क्यों नहीं हो मुन्ना, अपने साथ रहेगा, इनको अलग जाने दो। हाँ, हाँ। जा बेटा जा। ए टैक्सी वाला, क्या करता है? कुछ नहीं करता साहब, अभी अभी आप सिंगल से डबल हुआ क्या? मुबारक हो मुबारक, बैठो बैठो, टैक्सी के अंदर बैठो। आओ। बेबी, हटो जी। तुम उधर क्या देख रही हो? बम्बई शहर। बम्बई शहर देखने के लिए तो उम्र पड़ी, तुम मेरी तरफ देखो ना। बाप रे, कितना बड़ा मकान, लोग ऊपर कैसे चढ़ते होंगे? चढ़ने वाले बाबा चढ़ जाते, तुम मेरी तरफ देखो ना। नोचते क्यों हो? तो चिल्लाती काहे को है? ड्राइवर सुन लेगा तो क्या समझेगा? ओ बेबी के बाबा, ये शीशे में से सब कुछ नजर आता है, दोनों अलग थलग होकर बैठो, पीछे की गाड़ी दिखाई नहीं देती। अगर अलग अलग बैठना होता तो तुम्हारे डब्बे में काहे को बैठते, बस में नहीं चले जाते? तो ठीक है साहब, मैं मेरे डब्बे से उतर जाता हूँ, आप दोनों को जब भी फुर्सत मिले सीटी मार के मेरे को बुला लेना। नहीं नहीं, तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ, लेकिन जरा आहिस्ते आहिस्ते, मेरी बीवी को देखना है। आप बेबी को क्या दिखा रहे हैं? शहर। सुनिए, आप मुझे रानी बाग कब ले जाएंगे? मुझे वहाँ लंगूर देखना है। पहले तुम मुझे देखो, फिर उसके बाद में लंगूर देखना। ओ दूल्हे मियाँ, ये कुंवारी चिक गाड़ी के अंदर अच्छी नहीं लगती, क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर क्या मैंने किया? बेबी 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 बेबी। अरे क्या बच्चों की तरह काय काय कर रहे हो? वो बेचारी मुश्किल से चुप हुई है, सोने दो बेचारी दुल्हन को। तुम आगे देखकर गाड़ी चलाओ। बेबी बेबी बेबी। ओफ, दोनों एक जैसे हैं, पहले बीवी चीखी, अब मियाँ चीखा। ये लो सामने। ये हंसों का जोड़ा। अरे अरे, ये कनेरी है, बाजू आप। अरे बहरा क्या है? ये घगरा पानी है। अरे बाजू आते तो गाड़ी से ठोक दूंगा, ईमान से मैं बोलता मैं ठोक दूंगा। हट जाओ बाजू से। अरे क्या बेशरम है, ये गांव की रोमियो जूलियट खून कर दूंगा तुम लोगों का। अरे बाजू हटे। अरे ये क्या कोई गड्ढेरी का खेत है जो तुम दोनों रास्ते के बीच में चलो? है? अच्छा, सूरत क्या दलीप कुमार से मिलती है? एक्टिंग भी दलीप कुमार की चालू। अरे फिल्म लाइन में बहुत सारे लोग दलीप कुमार की कॉपी करके अपने राशन का खर्चा निकालते हैं। सीधी तरह से सड़क छोड़ के चल, वरना मैं तेरा राम और श्याम निकाल कर आदमी बुला दूंगा। अरे हाँ? चले घगरा चल। अरे अरे, मैंने बहुत सारे ढीठ देखे, लेकिन तुम दोनों के जैसा नहीं देखा। अरे भाई, पहले हमको घर छोड़ो, फिर उसके बाद में झगड़ा करो। अरे नहीं साहब, आप नहीं जानते ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों का हिसाब तो उधर का उधर ही चुकता करना चाहिए। अरे पहले ही तुमने एक हिसाब चुकता कर दिया, अब और कितना करोगे? देखो साहब, आप अंदर चले जाओ, अगर आपका चश्मा टूट जाएगा तो आपकी नई बीवी पुरानी बीवी लगने लगेगी। क्यों बे, क्या रह रहा तेरा? बोल बोल बोलो। अच्छा, मुंह में जबान है, बोलने लग गया, बोल। मर गया। छोड़ो भाई, ओ साहब, ये गरीब को छोड़ो। साहब साहब, माफ कर दे, मैं कुछ नहीं करूंगा। माँ अम्मा, अम्मा माफ करा दे, अम्मा माफ करा दे। नहीं नहीं अम्मा, अम्मा नहीं, बाबा बाबा, अम्मा अम्मा, बाबा बाबा, धोती वाले बाबा, डेडरी वाले बाबा मार दिया मैंने। अरे अरे, वाह वाह वाह, क्या दलीप कुमार मिला।
ये तो असली निकला, मैं तो इसको डुप्लीकेट समझा था। क्या आदमी है। साहब, ये जो कुछ भी आपने देखा है किसी को बोलना नहीं। चलो अंदर बैठो। हमको नहीं बैठने का। हाँ? ये लो तुम्हारा पैसा। लेकिन साहब मेरे पास छुट्टा नहीं है। लेकिन तुम हमारी तो छुट्टी करो बीबी। अजय मैं यहाँ हूँ, यहाँ। चलो चलो चलो। अरे वाह 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 वाह। बिरजू, बिरजू रोको रोको रोको। हे शुक्र है भगवान तेरा। ए बिरजू, ओहो खाने को आता है ये तो। बिरजू बात ये है, मैं बहुत थक गई, मुझे घर छोड़ दो। नहीं नहीं, आज मेरी कमाई का दिन है। मैं तो कहता हूँ बेटा तुम खूब कमाओ और मेरा कर्जा जल्दी चुकाओ। भाड़ा दोगे? अरे तुमने कभी सूद दिया है जो हमसे बड़ा मांगता है? चलो बिटिया चलो चलो चलो। हाँ बैठो बैठो, बाप का राज है तुम्हारा। ये मीटर मीटर डाउन नहीं करना, कोई बड़ा बड़ा नहीं मिलने वाला। अरे तुम भाड़ा दो या मत दो, हम टैक्सी वालों का कानून है। पैसेंजर अंदर, मीटर की डंडी डाउन। डाउन तो डाउन ही सही। चलो आओ बापू, बिटिया, चलो। आओ 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 चलो। बापू ये डिब्बा अंदर रखो लो। आहा, वाह वाह, शुक्र है। बिरजू रे मेरा बिरजू। चुप रहो ना। जब देखो तब गाड़ी में आके बैठ जाते हैं मुफ्त में, जैसे इनकी बॉप की गाड़ी। देखो बजरंग, ये रोज की खिटपिट अच्छी नहीं। सुंदरी से शादी कर लो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर देता हूँ। हाँ। वरना हमारा पैसा सूद के साथ वापस कर दो। बापू पैसा नहीं मांगता, शादी। मुझे शादी करके अपनी बर्बादी नहीं करवानी है। ना मैं शादी कर सकता हूँ, ना ही कर्जा दे सकता हूँ। बाबू अरे रोती क्यों हो? बेचारी का दिल दुखाओगे तो रोएगी नहीं। इस गाड़ी से अभी उतरो, मुझे ऐसे शादी नहीं करनी। पेद्दो माँ, ये पहली बार तुमने अकल की बात की है। शादी नहीं करनी तो ना करो, लेकिन गाड़ी से क्यों उतरना? बापू। हमारा कर्जदार है। बापू करते उरते की बात छोड़ो, ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी है बापू। बापू बजरंग, बजरंग बली, गाड़ी रोको। मैंने तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दिया। क्या कहा? मैंने तुमसे कुछ नहीं लेना। खाओ गंगा की सौगंध। मैं गंगा जमुना जू बुआई की सौगंध का कहता हूँ। मैंने तुम्हारा कर्जा माफ कर दिया। अगर अपनी बेटी को भी समझा दो कि आज तो वो मेरे पीछे न पड़े। मैं जन्म भर कुंवारी रहूंगी, पर तेरा नाम नहीं लूंगी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी बापू, रोको, गाड़ी रोको, रोकता हूँ बाबा। गाड़ी रोको, गाड़ी रोक। बापू भागो, जल्दी भागो। अरे अरे अब तो तुम मेरे ससुर भी नहीं हो। अरे मीटर का भाड़ा तो देते जाओ। चलो अच्छा हुआ, आज की असली कमाई यही हुई। कर्ज भी खत्म हो गया और इस माउंट एवरेस्ट से पीछा भी छूटा। गणेश, मुन्नी, सुबह से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया, कब तक भूखे रहोगे? जब बाबूजी आ जाएंगे जब खा लेंगे। आएंगे, जरूर आएंगे मुन्नी। जब बापूजी आएंगे तो मुझ पर गुस्सा करेंगे, कहेंगे कि मैंने तुम लोगों को खाना नहीं खिलाया, और फिर मुझे गालियां पड़ेंगी। क्या तुम लोग खुश हो गए? अच्छा मौसी, दूध ले आओ, दूध पी लेंगे। अच्छा, अभी लाती हूँ। गणेश, गणेश, तो बाबूजी का कैसा बेटा है? बाबूजी गुम है और तू दूध पिएगा? आहिस्ता बोल मुन्नी, जब तक मौसी दूध लेकर आती है हम लोग भाग चलते हैं। बाबूजी को ढूंढकर उनके साथ मिलकर वो चोर को पकड़ेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पादरी साहब, पीछे का दरवाजा टूटेला है, आप यहाँ से पधारिए। अच्छा, गॉड ब्लेस यू। साहब आप किधर जाएंगे? सेंट माइकल्स चर्च। फादर। यस माय सन। फादर, मेरा नाम बजरंग है। मैं हिंदू हूँ, लेकिन गिरजा मस्जिद सबको मानता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। हिंदुस्तान को तुम्हारे जैसे इंसानों की बहुत जरूरत है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फादर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जरा आप समझाइए ना। पूछो। फादर, कभी कभी अच्छा आदमी भी बुरा काम करने लगता है, ऐसा क्यों? बड़ी सीधी बात है। इट इज ए वेरी सिंपल मैटर माय सन। अच्छा इंसान नेकी करता है, भगवान के ध्यान में मगन रहता है, लेकिन शैतान कभी नहीं सोता। सैटन नेवर स्लीप्स।
वो हमेशा अच्छे इंसानों के पीछे लगा रहता है और शैतान को जब भी मौका मिलता है वो अच्छे इंसान को नेकी के रास्ते से बुलाकर पाप के रास्ते में डाल दे। फादर, आप अटक क्यों गए? भाईजान, गाड़ी रोको। गाड़ी क्या हुआ फादर? गाड़ी रोको। आप अच्छा भाईजान, अच्छा फादर मैं रोकता हूं। फादर, आपको तो चर्च जाना था, ये मस्जिद के पास कैसे उतर पड़े? भाईजान, मस्जिद हो, मंदिर हो या गिरजा हो, सभी खुदा के घर होते हैं। ये लो अपना किराया। लेकिन मेरे पास छुट्टा नहीं फादर। कोई बात नहीं भाईजान, तुम रख लो। गॉड ब्लेस यू फादर। मालूम होता है आज करेंसी डिवैल्यू हो गई है, कोई छुट्टा पूछता ही नहीं है। हेलो हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन जी, मैं फादर डिसूजा बोल रहा हूँ। देखिए, अभी मैं एक टैक्सी में सफर कर रहा था, उसमें मैंने एक लाश देखी। जी हाँ जी नहीं, छोटी नहीं, बड़ी टैक्सी थी, बड़ी टैक्सी। रुको इधर। ड्राइवर, मुझे कमिश्नर के ऑफिस तक छोड़ दोगे? बैठो 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 साहब, जिधर मांगता उधर छोड़ देगा आपको तो। आई एम सॉरी ड्राइवर, जीप आ गया, मैं इसमें चला जाऊंगा। अच्छा साहब, मैंने मीटर डाउन डाल दिया साहब, मीटर। आई एम सॉरी, मैं भूल ही गया। ये लो। साहब 2 का नोट मेरे पास छुट्टा नहीं साहब। अच्छा कोई बात। पहली बार पुलिस का पैसा खाने को मिला है। उधर से इधर से। अरे भाई झंडा मत गिराना, चतुर्वेदी ये तो बड़ी टैक्सी है। अरे तू बड़ी छोटी छोटी बड़ी के चक्कर में कुंवारा रह गया। वक्त पर जो मिल जाए बैठ जा। 1 मिनट पंडित जी, बोझे का अलग किराया लूंगा। अरे भाई हमारे पास बोझा कहाँ, ये तो भाजी की छोटी छोटी थैलियां हैं। और ये जो 150 किलो का थैला है। क्या मेरे मुझको मजाक करता है? शराब दे दूंगा। शराब? अरे ब्राह्मणों के शराब का धंधा करते हो? शराबी तू, तेरा बाप शराबी, तेरा दादा शराबी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन प्रोहिबिशन के जमाने में वो बेचारे प्यासे मर गए। आइए पधारिए। त्रिवेदी, मैं आगे बैठूंगा। 1 मिनट महाशय, आगे का स्प्रिंग पार्टा जरा कमजोर है, आप पीछे पधारिए। चल पीछे चल, चल चल चलो जल्दी। पंडित जी, जी
कहाँ तक की यात्रा है? उजाला नगर, अंधेरी। वाह 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 वाह, क्या डकार है। कहीं से शादी का भोजन खाकर आ रहे हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? आपकी डकार से ऐसा लगता है कि मुफ्त का भोजन खूब डट कर खाया है। इस राशन के जमाने में कोई क्या भोजन खा सकता है, क्यों चतुर्वेदी? हाँ चतुर्वेदी, 2 वक्त हलवा पूरी मिल जाए तो समझो बहुत है। आजकल तो देश में बगला भगत बहुत हो गए, मुंह में राम का नाम और बगल में छुरी। अरे हाँ चतुर्वेदी, तुमने सुना कल रात को शहर में खून हो गया? खून? हाँ, और उस खून का संबंध भी भगवान से है। क्या आजकल भगवान भी मर्डर करने लगे? अरे तुम अपनी टैक्सी चलाओ। अच्छा तो तू क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि जिस आदमी ने खून किया है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। अरे भाई, तू भी तो उसे अच्छी तरह जानता है। कौन है वो? अरे वही बैंक का खजांची जो हर रोज हमारे मंदिर में आकर भगवान को प्रणाम करके बैंक जाया करता था। समझ गया, वही ना जो कल मंदिर में भगवान को नमस्कार किए बगैर चला गया था। हाँ वही वही, भगवान ने उसके पाप का उसे फल दे दिया और उसे भक्त से खूनी बना दिया। आप किस बैंक के खजांची की बात कर रहे हैं? अरे भाई वो सिटी कोऑपरेटिव बैंक। हाँ, वही। उस बैंक के खजांची तो बाबू साधुराम जी हैं। अरे भाई उसी की बात कर रहा हूँ। उस खजांची ने बैंक भी लूट लिया और गोरखे का खून भी कर दिया। गाड़ी रोको। चिल्लाते क्यों हो? रोकता हूँ। रोको गाड़ी। पंडित जी, बता तो कुछ और बताया था, ये समंदर के बीच में कहाँ घुस पड़े? अरे भाई तुम अपना किराया लो। ये सब क्या है? अरे 10 का नोट। अरे पीछे देख रहे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हमें नहीं मालूम। आप बात साफ जाहिर है कि आपके खजांची साधुराम और दिलावर सिंह दोनों ने मिलकर बैंक को लूटा है और उस गोरखे का खून भी उन्हीं ने किया है। हाय राम, इस गोरखे के खून का इल्जाम भी है मेरे सर। इंस्पेक्टर साहब, पहले तो मुझे यकीन नहीं आता था, लेकिन अब मेरा भी दिल मानने लगा। ऑल राइट, लेट्स सी। हवलदार, एजेंट साहब भी मुझ पर शक कर रहे हैं। आया था कि बैंक की अमानत एजेंट साहब के हवाले कर दूं, लेकिन पुलिस तो पहले हथकड़ी लगाएगी, बाद में बात करेगी। अब मैं क्या करूं? कुछ भी हो, मेरी सच्चाई और मेरा भगवान मेरा साथ देगा। मुझे एजेंट साहब के पास जाना ही चाहिए। मुझे एजेंट साहब के पास जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। चलो बैठो, गाड़ी स्टार्ट करो। ये क्या धांधली है? और तुम लोग कौन हो? मुझे जबरदस्ती कहाँ ले जा रहे हो? पहले बताओ कि हमारा उस्ताद कहाँ है? उस्ताद? कौन उस्ताद? अभी तुम्हारा प्यारा दोस्त दिलावर। ओह, तो तुम सब दिलावर के आदमी हो? जी हाँ। अब समझे हो, घबराने कोई बात नहीं। जब हमारा उस्ताद तुम्हारा दोस्त है तो हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं। उस्ताद का बैग भी तो आपके हाथ में है, क्या बैंक का रुपया इसी में है? डरने कोई बात नहीं, अब तो पुलिस भी तुम्हारी परछाई को नहीं पकड़ सकती। सीधा अड्डे पर चलते हैं। अब तक उस्ताद ही वहाँ पहुँच गया होगा।